और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और विस्तार से खबरों को देखेंगे। बिलासपुर का जिक्र करते हैं। रेलवे स्टेशन की पार्किंग में अवैध वसूली हो रही है। यात्री से 2000 रुपए की वसूली की गई। पार्किंग की रसीद गुम होने पर 5000 रुपए मांगे गए। अवैध वसूली का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित यात्री ने रेल मंत्री से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी शिकायत की। रेलवे प्रबंधन ने स्टैंड ठेकेदार से 50,000 रुपए जुर्माना वसूला है। आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, भाई के कारण बस छोड़ रहा हूँ, बस 2000 भी लेकिन चलो वादी भाई, अब दो गाड़ी तो भैया को जाओ ना, बताओ 2000 आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, भाई के कारण बस छोड़ रहा हूँ, बस 2000 भी लेकिन चलो वादी भाई, अब दो गाड़ी तो भैया को जाओ ना, बताओ 2000। रेलवे स्टेशन पर पार्किंग पर अवैध वसूली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभी ये पूरा मामला संज्ञान में आ चुका है और संज्ञान में आने के बाद जो ये वसूली कर रहा था ठेकेदार था यहाँ का, इस पर जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल रसीद गुम जाने की वजह से अवैध वसूली युवक से ये कर रहा था। 2000-5000 की मांग इसके द्वारा की जा रही थी और अब ये वीडियो आने के बाद संज्ञान जो है प्रशासन के द्वारा लिया गया और 50,000 रुपए का जुर्माना इस ठेकेदार पर लगाया गया। भाई के कारण बस छोड़ रहा हूं, बस 2000 भी लेकिन। अंबिकापुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार कार खेत में जा पलटी। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। कार में सवार 6 से ज्यादा महिलाएं थीं। गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। खंडवा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू गाड़ी ने 4 ठेलों को टक्कर मार दी। मेन पाइपलाइन के एयर वॉल्व को डैमेज कर दिया। पाइपलाइन फूटने से लाखों गैलन पानी भी बर्बाद हुआ है। लाखों गैलन पानी बर्बाद खंडवा में, जहां पर पाइपलाइन फूटी और ये नज़ारा देखने को मिला। लाखों गैलन पानी यहाँ पर बर्बाद हो गया। मेन पाइपलाइन यहाँ पर टूटने से लाखों गैलन पानी बर्बाद हुआ। विदिशा नगर पालिका में विवाद गहरा गया है। सीएमओ पर कार्रवाई को लेकर पार्षद अड़ चुके हैं। सिटी कोतवाली पहुंचे पार्षद और प्रतिनिधि। सीएमओ पर एफआईआर की मांग इनके द्वारा की गई है। पूर्व पार्षद पर केस दर्ज करने का विरोध ये कर रहे हैं। सीएमओ की शिकायत पर फिलहाल केस दर्ज हुआ है। नर्मदापुरम से बड़ी खबर है। खनिज के अवैध परिवहन पर एक्शन लिया गया है। खनिज विभाग, आरटीओ, यातायात पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। 13 ओवरलोड डंपर जब्त किए गए हैं। 30 सदस्यीय टीम ने यह कार्रवाई की। कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप भी मचा हुआ है। खनन माफिया के खिलाफ बड़ा एक्शन नर्मदापुरम में लिया गया है। खनन माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन प्रशासन लेता आया है। एक बार फिर से खनन माफियाओं के खिलाफ एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है। बड़ी कार्रवाई इनके ऊपर की गई है। बड़ा एक्शन इन पर लिया गया है। लंबे वक्त से इनकी सक्रियता जो है थी और अब कहीं ना कहीं जाकर बड़ी सफलता प्रशासन को हाथ लगी है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है खनन माफियाओं पर। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र कौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, खनन माफियाओं पर शिकंजा कसने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रशासन की सक्रियता यहाँ पर भी। जी, निश्चित तौर पर ऋतु, नर्मदापुरम में देर रात जो कार्रवाई की गई है, इससे पता चलता है कि जिले में खनिज का अवैध खनन और परिवहन लगातार जारी है। कल देर रात खनिज, आरटीओ और यातायात की जो पुलिस टीम है उसने कार्रवाई की है। इस दौरान
करीब 20 आरक्षक सहित वज्रवाहन को भी इस कार्रवाई में लिया गया था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि माफिया कितना सक्रिय है। 12 रेत से भरे ओवरलोड डंपर जो है वो जब्त किए गए हैं और एक गिट्टी का डंपर जब्त किया गया है और पुलिस प्रशासन ने इन सभी वाहनों को जब्त कर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ठीक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। और केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है मध्य प्रदेश का। बता दें आपको 25 फरवरी को ग्वालियर जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। ग्वालियर चंबल लोकसभा क्लस्टर की बैठक में भी शामिल होंगे। ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना के 400 नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। 25 फरवरी को सुबह 11 बजे ग्वालियर आएंगे अमित शाह। चुनाव नजदीक हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब इसी तरह से दिग्गजों के दौरे लगातार जारी रहेंगे। दिल्ली से उड़ान भर के श्रीनगर जा रहे इंडिगो के विमान को खराब मौसम का सामना करना पड़ा। प्लेन हवा में डगमगाया जिससे यात्रियों की जान अटक गई। प्लेन को जब सुरक्षित लैंड कराया गया तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। हवा में डगमगाया प्लेन, आसमान में अटकी यात्रियों की जान। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर जिसने भी देखी वो सहम गया। आसमान में एक प्लेन उड़ान भरने के बाद हिलोरे खाने लगा। यात्रियों की मानो तो सांसें थम गई। सोमवार की शाम करीब 5:25 पर दिल्ली से इंडिगो का प्लेन उड़ान भरता है, लेकिन उसकी राह में बाधा अटका देता है खराब मौसम। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के बीच विमान को 2 तगड़े झटके लगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंजर कितना भयानक हो रहा होगा। प्लेन में कुछ यात्रियों को जिंदगी की उम्मीद धुंधली दिखाई देने लगी थी। सभी बुरी तरह से सहम गए थे। हवा में जिंदगी झूला झूल रही थी। यात्रियों के बस में कुछ नहीं था, अब सिर्फ ऊपर वाले का सहारा था। सभी ईश्वर से प्रार्थना करने लगे। कुछ तो हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए। पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए प्लेन पर कंट्रोल किया और सुरक्षित तरीके से श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड कराया। जब तक प्लेन हवा में थी, यात्री पूरी तरह से डरे सहमे हुए थे। लेकिन जब हवाई जहाज की सुरक्षित लैंडिंग हुई तो सभी यात्रियों ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए राहत की सांस ली। 19 फरवरी को इंडिगो फ्लाइट 6E61 2598 ने श्रीनगर के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन खराब मौसम विलेन बन गया। फ्लाइट के अंदर मौजूद एक यात्री ने वीडियो बनाया और बाद में शेयर किया। जम्मू कश्मीर और दूसरे पहाड़ी राज्यों में इस वक्त मौसम खराब चल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में जहां भारी बर्फबारी हो रही है तो वहीं कई जगहों पर बारिश भी पड़ रही है। कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी सामने आई है। ऐसे में खराब मौसम में यात्रा से बचने में ही समझदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। वो अपने दुश्मनों की मौत चाहता था जिसने 2 तांत्रिकों से संपर्क किया। तांत्रिक ने कहा, कोरे कागज पर दुश्मनों का नाम लिख दो, उसके बाद उस कागज पर दस्तखत कराए। लेकिन जो शख्स अपने दुश्मनों की मौत चाहता था, उस शख्स की जली हुई लाश मिली। आखिर कोरा कागज, तंत्र मंत्र और जली लाश की ये मिस्ट्री क्या है? खुलासा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए। गांव के ही 2 व्यक्ति कोमल जंघेल और गणेश राम वर्मा को मारने के लिए झाड़ फूक करेंगे, जादू टोना करेंगे। इस बात के लिए एक कागज में उनसे उनका नाम लिखवाया गया और साइन करवाया गया। कोरे कागज पर दुश्मनों का नाम, तांत्रिक बोले काम हो जाएगा तमाम। दुश्मनों को मरवाने का प्लान और वो फंस गया।
रुपए दो वरना चिट्ठी वायरल कर देंगे। फिर खेत में मिली जली लाश। तंत्र मंत्र की हैरान करने वाली दास्तान। ब्लैकमेलर तांत्रिक। तंत्र मंत्र की बिसात थी जहां ना तो गड़े धन की खोज हो रही थी, बल्कि यहां दो लोगों के कत्ल की साजिश रची गई। काले जादू से 2 लोगों की हत्या का प्लान बना। अब इस प्लान में कोरे कागज पर जिसे मरवाना था उसका नाम लिखा गया। 2 लोगों के नाम, कोमल और गणेश राम। उसके बाद जिस शख्स ने तांत्रिक को कत्ल की सुपारी दी थी, उस शख्स ने कागज पर साइन भी किया। अंधविश्वास की ये वो दास्तां है जो हैरान कर देगी। खैरागढ़ के मोहगांव थाना इलाके के जंगलपुर घाट में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। 15 तारीख की रात को एक व्यक्ति की लाश जंगलपुर घाट के खेत में मिली थी। उसकी सूचना पुलिस को 16 तारीख की सुबह प्राप्त हुई और उस पर से मोहगांव थाना पुलिस ने मर्ग पंचनामा कायम किया। आखिर कोमल और गणेश राम को कौन मरवाना चाहता था, वो भी तंत्र मंत्र से। तो सिलसिलेवार इस साजिश को बताते हैं। दरअसल कवर्धा से 2 ढोंगी बाबा आए, तांत्रिक प्रभुगिरी और विष्णुगिरी गोस्वामी। इन तांत्रिकों के बारे में ग्राम पटेल ओम प्रकाश मरावी को खबर लगी थी और ओम प्रकाश मरावी को यकीन हो गया, ये पाखंडी कुछ भी कर सकते हैं, किसी का कत्ल भी, वो भी तंत्र मंत्र से। 2 व्यक्ति जो बोडला कवर्धा के रहने वाले हैं, प्रभुगिरी गोस्वामी और उसका भाई विष्णुगिरी गोस्वामी, ये दोनों जादू टोना झाड़ फूक का काम करते हैं और इस घटना के पहले वहाँ के कोटवार के लिए भी कुछ जादू टोना करने आए थे और उसी समय ही मृतक की पहचान इन लोगों से हुई। ओम प्रकाश मरावी ने अपने दुश्मन कोमल और गणेश राम को मरवाने का प्लान बनाया। बाकायदा उसने कागज पर दोनों का नाम लिखा और साइन किए। इसके बाद ये चाल ओम प्रकाश मरावी पर उल्टी पड़ गई। तांत्रिक की इस जोड़ी ने साजिश से ये चिट्ठी हथिया ली और इसे वायरल करने और पुलिस को बताने का डर दिखाने लगे। ओम प्रकाश मरावी को ब्लैकमेल करने लगे और उसके बाद खेत में जली हुई लाश मिली। ये लाश थी ओम प्रकाश मरावी की। गांव के ही 2 व्यक्ति कोमल जंघेल और गणेश राम वर्मा को मारने के लिए झाड़ फूक करेंगे, जादू टोना करेंगे, इस बात के लिए एक कागज में उनसे उनका नाम लिखवाया गया और साइन करवाया गया। और इस कागज के द्वारा दोनों ही प्रभुगिरी गोस्वामी और विष्णुगिरी गोस्वामी के द्वारा मृतक ओम प्रकाश मरावी को ब्लैकमेल किया जाने लगा कि यदि वह पैसे नहीं देगा तो ये चीज़ हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। ओम प्रकाश मरावी का कत्ल नहीं हुआ था, बल्कि तांत्रिकों की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। हैरानी होती है 21वीं सदी में अंधविश्वास के इस खेल पर। आखिर कब छटेगा अंधविश्वास का अंधेरा? राजनांदगांव में राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।